तो फाइनली एक बैंगर चैप्टर के साथ हंट फॉर वर्कर्स खत्म हो चुका है एंड शुरू होने वाला है एक न्यू वॉर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 608 एंड चैप्टर 609 के कुछ कांडों के बारे में। हाँ, चैप्टर 608 इसीलिए क्योंकि मैंने इस बारे में वीडियो नहीं बनाया था और कुछ चीजें हैं जो बात करना जरूरी है। और इसके साथ साथ तुमको लास्ट में मिलेगा जेम्स ली के पास्ट के बारे में एक तगड़ा तगड़ा थ्योरी जो सुन के तुमको मजा आ जाएगा। अगर नहीं आया तो पैसा वापस। एंड अगर किसी को चैप्टर 608 के सकल का बुम बुम के बारे में नहीं जानना है तो मैं टाइम लाइन लगा दूंगा, स्किप मार देना। तो चैप्टर 608 में तुम्हें क्या लगता है कि हमें यूं ही दिखाया दिया गया बास्को भाई को पीटते हुए? ना भाई ना, ऐसी बात नहीं है। तो देखो भाई, ये पीटीजे की एक स्ट्रेटेजी है डैनियल का पावर को दिखाने के लिए। तो तुम ही सोचो, बास्को किसके पास ट्रेनिंग करता है? ब्रैक डैंग, जिसने आज तक स्टोरी में कुछ किया भी नहीं और उसका ऑरा अनडिफिटेड है। और उसका स्टूडेंट भाई इतना तो कमजोर हो ही नहीं सकता। जब सेकंड जनरेशन का ट्रेनिंग आर्क चल रहा था तब बंदे ने 1 महीना ट्रेनिंग करके मां कसम बढ़िया पावरफुल बना था। और भाई साहब अभी तो बास्को भाई करीबन 1 साल से गायब है। तो तुमको क्या लगता है बास्को भाई ट्रेनिंग नहीं करेंगे? बास्को भाई 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा है और भाई वो बहुत पावरफुल है अभी। बट हमें दिखाया गया कि वो मार खा रहा है डैनियल से। पता है क्यों? क्योंकि राइटर को दिखाना था इस इंसिडेंट के बाद हमारा डैनियल भाई साहब कितना पावरफुल बन चुका है। क्या बोल रहा है यार, ये भी कोई बात हुआ? बास्को भाई अच्छा झूठ लग रहा है क्या? तो सुनो भाई, तुम डैनियल को ही देख लो। डैनियल ने सिर्फ गन से ट्रेनिंग लिया है और गन है 1.5 जनरेशन का। बट ब्रैक टैंक गन उसका ऑटोग्राफ लेता है। और एक कैरेक्टर है जिसको पिटवाया गया, जी हाँ, वो किसका स्टूडेंट है? सोफिया अलेक्जेंडर। और भाई जो मैनेजर किम पढ़ता है, सोफिया को पावर पता है भाई। सोफिया टॉप में बिलोंग करती है। सोफिया टॉप टियर फाइटर्स है। तुम सोचो, अगर कोई गन से ट्रेनिंग ले रहा है तो उसका ऑरा इतना है, वो इतना पावरफुल है अभी के टाइम में। बट जो ब्रैक डैंग से ट्रेनिंग ले रहा है वो इतना पावरफुल कम कैसे हो सकता है? यही चीज दिखाता है डैनियल की ग्रोथ को। यही चीज दिखाता है डैनियल कितना जल्दी पावरफुल बन रहा है। यही चीज दिखा रहा है डैनियल आगे जाके कितना पावरफुल बनेगा। दूसरा पॉइंट, तुमने ये वाला पैनल देखा था? मैं दिखाऊंगा नहीं पैनल, जहाँ पे डैनियल का एक आंख था यूआई में, एक आंख था नॉर्मल, और वहीं पे बंदा चल गया क्रेजी मोड में। तो ये चीज भाई एक हिंट हो सकता है कि डैनियल आगे जाके यूआई के साथ क्रेजी मोड को ला सकता है। हाँ, मतलब यूआई भी चलेगा और उधर क्रेजी मोड भी चलेगा, मतलब नेक्स्ट लेवल पावर है। बाकी अगर ये चीज हो गया तो बढ़िया है। डैनियल के बारे में बात करते करते याद आ गया मामा श्री। तो चलो बढ़ते हैं चैप्टर 609 में। तो चैप्टर 609 में भाई साहब एक बैंगर चैप्टर है। फाइट थोड़ी देर हुआ लेकिन देख के मजा आया। बट मैं बात करना चाहूंगा लास्ट के 3 वर्ड की तरफ। मामा जी आए, इधर से जेम्स ली आए। जेम्स ली बोल रहा है मामा श्री कैसन बा? मामा श्री बोल रहा है मगर लाडले गो 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 गो। तो भाई साहब चैप्टर 609 खोलते ही कुछ चीजें नजर में आता है, जैसे कि कीटे भाई साहब अपना मास्टरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कीटे जब से फाइट कर रहे हैं उसने अपने मास्टरी का कभी यूज ही नहीं किया। जेनुंग मामा के साथ फाइट किया, यूज नहीं किया। डैनी के साथ फाइट किया, यूज नहीं किया। बट जेम्स के साथ फाइट कर रहा है, हाँ यूज करूंगा मैं। बट इस पॉइंट पे तुम बोलोगे कि भाई वो कर तो रहा है डार्क कन्वेक्शन यूज। बट भाई ये चीज देखो कंफर्म नहीं है कि वो डार्क कन्वेक्शन यूज कर रहा है या कोई और कुछ है। और इधर जो जेम्स का पावर है टाइम रोकने वाला, ये चीज कीटे ने भी किया है। तो ये चीज भाई किसी भी एंगल से जेम्स का पाथ हो ही नहीं सकता। और अगर कोई पाथ यूज करता है तो उसका आंखों का कलर चेंज होता है। बट जेम्स के टाइम पे नहीं हो रहा है, कीटे के टाइम पे नहीं हो रहा है। मतलब इसका जो ऑरा वाला पावर है कीटे का, वो भाई उसका पाथ पावर तो नहीं है और जेम्स का भी पाथ पावर नहीं है। ये जो टाइम रोकने वाला पावर है ये भाई एक टेक्निक है जो कीटे एंड जेम्स दोनों ही फॉलो करते हैं। या जेम्स के पास है क्वेस्ट विंडो एंड वो जो टाइम रोकने वाला पावर है वो है कीटे का पाथ का एक पावर जो कीटे शायद से 1-2 बार यूज कर पाए या कुछ और भी हो सकता है। एंड जेम्स क्रू में कीटे है इसीलिए जेम्स का पावर यूज कर पा रहा है। दैट सीम क्वाइट नेचुरल। बट मैं इस पॉइंट पे तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहूंगा, तो कृपया अपना ओपिनियन प्रदान करें। कितना सुंदर सारा मजा आ रहा था, जेम्स कीटे लड़ रहे थे, लेकिन नहीं, बीच में आ गया ये चैंगफू, आके ढकेल दिया मिस्किम को। येला भाई मजा आया तुमको मिस्किम को काट के देख के? फिर उधर से आ गया और 2 लोंडा। इधर हमारा जेम्स बबुआ खुश हो गया कि जिनुंग मामा से मिलूंगा इतना दिन बाद, मजा आएगा। जिनुंग मामा कैसे हो? हाँ जी। लंड मेरा जिनुंग मामा इस लौंडे का पोल खोलने वाला था कि इसने काट दिया। नहीं, ये सिगरेट बाहर नहीं आनी चाहिए कि गैब्रियन किम एंड जेम्स ली ब्लड रिलेटेड है। हाँ भाई, चेहरा तो देख के ही लग रहा है उसका। तुम इस बंदे का रिएक्शन देखो, इसका रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि जिनुंग मामा इसका पोल खोलने वाले हैं। मिस किम
हमारे भगना के पास एक क्वेस्ट विंडो है जिससे उसको क्वेस्ट मिलता है एंड ये बंदा दिन ब दिन पावरफुल होता रहता है। साला फोकड़ में काट दिया जुनून मामा को। बट मेरा थ्योरी क्वेस्ट विंडो रिलेटेड है ही नहीं। मेरा थ्योरी है कि ये दोनों लॉन्डी ब्लड रिलेटेड हैं। और ऐसा बोलने का कारण है चिनिंग मामा, तुम क्यों जिंदा करना चाहोगे किसी ऐसे बंदी को जिसको तुम्ही ने मारा है? और इस सवाल से उत्पत्ति होता है मेरे इस सकल का बुम बुम पेंसिल से क्रिएट किए हुए थ्योरी से। बट इससे पहले तो देखो भाई, जिनिंग मामा को बहुत कुछ पता था सेकंड बॉडी के राज के बारे में, प्री जनरेशन में क्या क्या हुआ था उसके बारे में, एंड जेम्स ली एंड गैब्रियल किम के संबंध के बारे में। तो बेचारे का मरने का तो जरूरत था। और मैं जेम्स भाई से एक सवाल पूछना चाहूंगा। छोड़ो, मैं सवाल ही भूल गया। थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये थ्योरी होता है जेम्स ली के पास्ट से। जेम्स ली एक ऐसे चर्च में था जिस चर्च में एक छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन किया जाता था उसके मालिक के लिए। हाँ, कोई आता था, उसका मम्मी पापा बनता था और उस बच्चों को जो चाहे मन मर्जी काम करवाता था। सोच लो तुम पापा हो। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। तुम एक चर्च में गए और तुमने बोला मेरे को इस वैरायटी का बच्चा चाहिए। तुम चाहे कुछ भी मॉडिफाई करवाने के लिए बोल दो कि इसको भाई इतने दिन मार्शल आर्ट आना चाहिए, इसको इतना बड़ा किलर बनना है, मुझे 220 IQ वाला बच्चा चाहिए, आइंस्टाइन का बाप चाहिए मुझे अपने बच्चे के रूप में। वो लोग पूरा मॉडिफाई करके तुमको दे देंगे। तो भाई उस चर्च में हमारा चार्ल्स चोई गया था एंड वहां से जेम्स ली को उठाया था। और हाँ, उस चर्च में जो बच्चों को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उसके दिमाग में कुछ रूल घुसाया जाता है। बोले तो मैनिपुलेट किया जाता है बचपन से कि तुम अपने मम्मी पापा का बात सुनोगे, यानी जो तुमको अडॉप्ट करके लेके जाएगा तुम उसका हर एक बात मानोगे, तुम इस रूल को कभी बाईपास नहीं करोगे। एंड भाई और कुछ भी रूल था यार, मैं भूल गया हूँ। अगर कोई डेड मेंशन देखा हो तो कृपया आप बता देना। हाँ, तो उधर से चार्ल्स ये आहिस्ता आहिस्ता इसको बड़ा करता है, अपने काम में लगाता है। एंड चार्ल्स ने उस चर्च वालों से मांगा होगा कि मेरे को एक दिमागदार बंदा चाहिए, तुम दिमागदारी बनाओ, बाकी ट्रेन तो मैं कर लूंगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जेम्स ली का एंड चार्ल्स चोई का फाइटिंग स्टाइल कतई सेम है। और ऐसा भी हो सकता है कि चर्च वालों ने उसको कुछ सिखाया भी हो, बट इस बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। बट जेम्स ली उन चर्च वालों तक पहुंचा कैसे? दो चीज हो सकता है। फर्स्ट, जेम्स की मम्मी ने उसको दिया हो, जा बेटा मैन रख ही नहीं रहा तेरे जैसे धुर्तबाल को अपने पास। सेकंड, रोड से उठाया उसको। जेम्स की फैमिली में जब कोई जिंदा नहीं बचा, जेम्स ली रोड में चल गया और वो लोगों ने उसको उठा लिया, फिर पालना स्टार्ट किया। फिर उधर से सबसे कांडी बंदा आया और उसको उठा के लेके चल गया। हाँ, तो उसके बाद चार्ल्स ने जेम्स को पूरा इस्तेमाल किया, एकदम इस्तेमाल करके निचोड़ लिया। बट जेम्स ली गैब्रियल को मारने के बाद ही वो जो रूल था उसने उसको ब्रेक कर लिया। हाँ, कि मम्मी पापा का बात सुनूंगा हमेशा। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जेम्स ली को पता चल गया कि गैब्रियल किम उसका बाप था। हाँ, मारने के बाद अफसोस मुकेश बच ना सका। और तब से आहिस्ता आहिस्ता जेम्स प्लान बनाने लगा चार्ल्स को धोखा देने के लिए, और बाद में जाके जेम्स ने चार्ल्स को धोखा दिया भी। बट तब तक बहुत लेट हो चुका था क्योंकि जेम्स फंस चुका था एक ऐसे संगठन के अंदर जहाँ पे उसको काम करना ही होगा। हाँ, करना ही होगा, और इसीलिए वो काम कर रहा है। वो सूट बूट, अरे भाई साहब, A few moments later. हाँ तो वो इसीलिए काम कर रहा है। वो अरे वो कुत्तों को इग्नोर मारना, ठीक है? बैकग्राउंड में साले जब भी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ भौंकने लग जा रहे हैं और ऐसे मुंह बंद है इन लोगों का। हाँ, तो जेम्स ली इसीलिए काम कर रहा है, वो सूट बूट पहने बंदों के लिए, क्योंकि शायद से वो एक नॉर्मल एक बंदा है नहीं, वो एक पूरे संगठन के लिए काम कर रहा है। बट इसी पॉइंट पे उसको पता चलता है कि मरे हुए आदमी को भी जिंदा किया जा सकता है। हाँ भाई, पीडीजी यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। वो डॉक्टर याद है जो मैनेजर किम में है, जिसने एक सीरम बनाया था जो खा के तुम प्राइम में चल जाओगे, तुम्हारा हीलिंग पावर बढ़ जाएगा, कतई तुम डैनियल बन जाओगे। सीधी बात, डैनियल का परफेक्ट बॉडी। हाँ, तो ऐसे ही उसने बहुत कुछ बनाया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस बंदे ने ऐसा कुछ बना दिया हो कि जिसके वजह से तुम एक मरे हुए बंदे को जिंदा कर सकते हो, या तुम उसके क्लोनिंग कर सकते हो और बंदा उसका क्लोनिंग करना चाहता है, बट उस चीज में शायद से उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। और वो प्रॉब्लम है वही संगठन, क्योंकि वही टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से तुम गैब्रियल को जिंदा कर सकते हो, वो टेक्नोलॉजी उस संगठन के पास है या उस सूट बूट पहने बंदे के पास है, जिसकी वजह से जेम्स मेन विलन के लिए काम कर रहा है। वैसे मैं ये फुद्दू थ्योरी कभी मान ही नहीं सकता कि जेम्स ली ऐसा सोच रहा है कि अगर मैं प्री जनरेशन के लोगों को मार दूं तो गैब्रियल की पुनर्जन्म ले लेगा। मैं नहीं मान सकता, और इसीलिए उसको डैनियल का मदद चाहिए, डैनियल का दोनों बॉडी का हेल्प। बट उसे डैनियल का ही क्यों चाहिए?
क्या? अरे साला हेल्प बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ब्रदर डैनियल इज द मेन कैरेक्टर। उसके पास तो बॉडी है, उसके पास यूनिक पाथ है, उसके पास कॉपी एबिलिटी है। डैनियल सबको अच्छा चुम्मी देता है। इस पार्ट को काट देना, एक सेकंड, बट एडिटर तो मैं ही हूँ। बट वो गैब्रियल किम को जिंदा करना क्यों चाहेगा? क्योंकि दोनों लॉन्डी ब्लड रिलेटेड है। हाँ भाई, ये है मेरे इस थ्योरी का सार है। बट तुम देखो, उधर कीड़े चाहता है अंडरवर्ल्ड का किंग बनना और इधर जेम्स चाहता है पॉलिटिक्स की दुनिया का सार बनना। बट ये चीज क्यों हो रहा है? तो देखो, स्टोरी में बोला जाता है गैब्रियल किम का दो साइड था। सिंपली भाई, जैसे गन को देखना था कि अगर मेरा बाप मुझे ना चुन के खुद को चुनता तो क्या होता, इसीलिए बंदे ने चार्ल्स का साथ दिया। सेम टू सेम कीड़े को ये देखना है कि अगर गैब्रियल किम पॉलिटिक्स की दुनिया में ना जाके अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अगर चाहते तो क्या होता, इसीलिए वो ये काम कर रहा है। बट सेम चीज जेम्स को भी देखना है। जेम्स को देखना है कि अगर गैब्रियल किम जीत जाते और पॉलिटिक्स में आ जाते तो क्या होता। तो देखो, मेरे हिसाब से ये थ्योरी सबसे आसपास है, क्योंकि जब जिनिंग मामा बोलने जा रहे थे कि देखो बेटी, मैं जो ये तुमको बात बता रहा हूँ, ये सुन के तुमको शौक लग सकता है, तुमको लग सकता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट जेम्स ली एंड गैब्रियल किम दोनों ब्लड रिलेटेड है। गैब्रियल किम जेम्स का बाप है और यही चीज शायद से जेम्स को नहीं सुनना था, इसीलिए वो फिर से रेंज पे आ गया। जो गुस्सा उसका शांत हुआ था वो वापस से फट गया। चैंक्स ने भी कहा था कि नॉर्मली भाई जेम्स लिए इतना गुस्सा नहीं होता है, बट वो हुआ क्योंकि डैनियल मरा। बट वो हुआ जब जिनिंग मामा बोलने जा रहे थे उसकी असलियत। अगर वीडियो की इतनी दूर आ गया तो कुछ देर रुक जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। तो देखो भाई, अगर तुमको ये थ्योरी पसंद आई है तो एक काम करियो, कमेंट कर देना। देखो, इतने इसके आगे जो मैंने भटक रहा हुआ क्या चैप्टर 608, चैप्टर 609, तो वो सुन के तो लोग थ्योरी की तरफ रुकेंगे नहीं। आधे से ज्यादा बंदे, 80% से ज्यादा बंदे पहले ही हट जाएंगे और ये थ्योरी नहीं सुनेंगे। एंड ऊपर से इस वीडियो का इंट्रो भी बेकार है। तो तुम लोग जो लोग इतना पूरा वीडियो देख चुके हो, तो तुम लोग कमेंट कर दो यार, अगर वीडियो पसंद आए, अगर थ्योरी पसंद आई हो तो कमेंट में जाओ एंड बोलो भाई साहब मस्त थ्योरी बनाया यार। मतलब और कुछ भी बोल सकते हो तुम, अगर बोलना हो तो वो तुम्हारी मर्जी है। एंड अगर इस वीडियो में ठीक ठाक से रीच नहीं आया तो मैं ये वीडियो यानी ये थ्योरी मैं और एक बार अपलोड करूंगा। तो अगर तुम लोगों ने देखा कि इस हफ्ते के अंदर मैं कोई जेम्स ली के बारे में थ्योरी बना रहा हूँ तो कृपया मत आना। बाकी यार तुम लोग बहुत प्यारे इंसान हो यार, चुम्मी लोगे क्या? पकड़ लिया सालो। सॉरी, लव यू ब्रदर, लव यू ऑल।